द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन दिखाई पड़ने लगे हैं। दरअसल जिसे बीजेपी तुरुप का इक्का समझ बैठी थी, जिसके सहारे कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मध्य प्रदेश में आ गई थी, वो व्यक्ति अब सुपर फ्लॉप होते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की। सिंधिया जी जहां भी जनसभा करने जा रहे हैं वहां कुर्सियां खाली रह रही हैं। और क्या कारण है कि जनता उनसे मिलने भी नहीं आ रही है। खाली कुर्सियों को भाषण देकर चले आते हैं, हाथ हिलाकर चले आते हैं और अपनी बातें कह भी आते हैं। सुनने वालों में बस गिने चुने कुछ लोग होते हैं, पूरी कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। जन आशीर्वाद निकाल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जरा अपने स्क्रीन पर आप विजुअल देखिए। इस विजुअल में आप देखेंगे कि सिंधिया जी हाथ हिला रहे हैं, लेकिन किससे हिला रहे हैं? सामने वो कुर्सियां देखिए आप, ये कुर्सियां खाली हैं, यहाँ पे लोग नहीं हैं, दर्शक नहीं है, उनको सुनने वाले नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी का तुरुप का इक्का बने फिर रहे थे, एकदम से जोकर के स्थिति में आ गए, इन्हें सुनने कोई नहीं आ रहा है। और ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में। जहां भी ये जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं, वहां सिंधिया जी के लिए मुश्किल भरी स्थिति खड़ी हो जाती है। कुर्सियां खाली हैं। जो बताया गया कि पहले राजगढ़ में ऐसी स्थिति थी, उसके बाद अब शाजापुर का यह दृश्य है। और यहां आप देखिए कि क्या स्थिति हो गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। हाथ हिला रहे हैं, लेकिन सामने कुर्सियां जो हैं वो खाली खाली हैं। ये क्या मैसेज है? क्या यह बदलाव का एक बहुत बड़ा मैसेज तो नहीं है? क्या मध्य प्रदेश की जनता ने अभी से ही तो मूड नहीं बना लिया है कि वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहती है? खैर, ये मताधिकार का पूरा मामला है। जनता जिसे चाहेगी सत्ता में बिठा सकती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा दी, वो व्यक्ति बीजेपी में जब से गए हैं तब से बीजेपी के लिए ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उनके पार्टी के भीतर ही अंदरूनी कलह भी शुरू हो गई। बहस जारी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आ जाने से बीजेपी के जो नेता उनके गढ़ में पॉलिटिक्स करते थे, उनका करियर ही खत्म हो गया। और ये सभी अब अपना रास्ता बदल रहे हैं। कई तो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और कईयों का पत्ता बीजेपी खुद काट देगी, क्योंकि सिंधिया समर्थकों को भी खुश रखना है, नहीं तो सिंधिया जी नाराज हो जाएंगे। सिंधिया जी का स्टेटस क्या है इस वक्त? वो केंद्र में मंत्री जरूर हैं, लेकिन अपने ही गढ़ में अब उनके जो चाहने वाले समर्थक हैं वो शायद रुसवा हो रहे हैं। वो उन्हें उतनी तवज्जो दे नहीं रहे। और इसका जीता जागता प्रमाण अब आप ये खाली कुर्सियां भी देख पा रहे हैं। ये कुर्सियां बता रही हैं कि सिंधिया से लोगों ने मुंह फेर लिया है। इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया है और अपने अपने तरीके से टिप्पणी भी की है। कुछ टिप्पणी कांग्रेस की है, कुछ रिटायर्ड आईएएस की है। हम कुछ कमेंट्स आपको दिखाते हैं। देखिए लोगों के मन में अब सिंधिया के प्रति राय कैसी बन रही है। एक पैरोडी अकाउंट है काका रामदेव के नाम से, बाबा रामदेव पर ये टीका टिप्पणी करने वाला अकाउंट है। इन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी पार्टी के महाराज सिंधिया जी खाली कुर्सी को हाथ हिलाते हुए। अब इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वो हम तो नहीं कर सकते। अपने पार्टी के लोग भी नहीं आए महाराज से मिलने। यहाँ यह दावा किया जा रहा है कि कम से कम इनके ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलने आ जाते तो शायद ऐसी दुर्गति नहीं होती। इतनी भारी संख्या में कुर्सी लगाए जाने के बावजूद भी महाराज जी के चाहने वाले पहुंचे ही नहीं, तो लोग कमेंट तो करेंगे। इसके अलावा देखिए हम कुछ कमेंट्स आपको और दिखाते हैं जो लोग लगातार कह रहे हैं। पीयूष बबेले इस मामले में खूब कमेंट करते हैं। उन्होंने लिखा कि राजगढ़ के बाद शाजापुर में भी सिंधिया का फ्लॉप शो, यानी कि इससे पहले भी जहां उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की, जनता से आशीर्वाद की अपेक्षा की, जनता उन्हें आशीर्वाद दे नहीं रही है और इसी कारण से इनका शो फ्लॉप हो रहा है। अब सूर्य प्रताप सिंह का एक ट्वीट देखिए। ये रिटायर्ड आईएएस हैं, ये भी लगातार ऐसे नेताओं पर या फिर जो गलत राजनीति कर रही हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं। यहां सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है, महाराज तो गियो, ये बीजेपी के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिसने मंत्री पद के लालच में
गद्दारी कर एमपी में कांग्रेस सरकार गिराई थी, आज जनता की नजरों में गिर गए। जन आशीर्वाद यात्रा में जनता ने इनका बॉयकॉट कर दिया। बेशर्मी से खाली कुर्सियों को हाथ हिला रहे महाराज के अंत का आरंभ सामने है। और ये वही वीडियो है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसमें कुर्सियां खाली पड़ी हैं और महाराज जो हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करना चाह रहे हैं खाली कुर्सियों का। और जब दर्शक ही नहीं है, उनके सुनने वाले ही नहीं है, तो इस रैली को फ्लॉप ही कहा जाएगा। इस संबंध में आप देखिए कि एमपी कांग्रेस ने क्या टिप्पणी की है। इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं और भीड़ में घुसकर जा रहे हैं और खाली कुर्सियों को हाथ हिला रहे हैं। इस पर टिप्पणी यह है कि सिंधिया के खाली कुर्सियों वाली सभा, खाली कुर्सियों को हाथ हिलाते रहे भाई साहब, न इज्जत बची न लोक लाज। शिवराज जी, आपने जिस खिलौने को करोड़ों में खरीदा वो तो नकली निकला। श्री अंत का ये अंत श्री है प्यारे। ये एमपी कांग्रेस ने अपने अंदाज में इन पर टीका टिप्पणी की है और बीजेपी पर भी निशाना साधा है कि आपने जिस खिलौने को करोड़ों में खरीदा है वो तो एकदम से नकली साबित हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो ऐसी टिप्पणी से भरी पड़ी है। इंडिया गठबंधन का जो ट्विटर हैंडल है वहां से भी कमेंट आया है, उसमें भी आईएनसी टीवी का वो वीडियो शेयर किया गया है जिसमें सिंधिया जी आते तो है मंच पर, लेकिन सामने कुर्सियां खाली हैं। और इसमें लिखा हुआ है, बहुत सख्त टिप्पणी है, जरा देखिए कि जो जनता से गद्दारी करेगा उसको जनता इस बार सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश में भाजपा की रैली में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली कुर्सियों वाली जनसभा, और यही वीडियो हर कोई सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। कुर्सियां लगातार खाली हैं तो लोग निश्चित तौर पर कमेंट करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस वक्त पूरी भाजपा की स्थिति ऐसी है। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो जा रही है लेकिन जनता आशीर्वाद देने के मूड में दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ सबको पता चल चुका है, जितने भी ओपिनियन पोल सर्वे आए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस का इस वक्त भी दबदबा है। 2018 में भी था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से पार्टी बदल लिए, पाला बदल लिए, कुछ समर्थकों के साथ इस तरफ आ गए, उसके बाद वहां कांग्रेस की सरकार गिरी थी। लेकिन जनता ने जनादेश तो कांग्रेस को ही दिया था। अब ऐसे में यहां जो परिस्थिति है, 2023 वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्ता बन में आते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता से बेदखल हो रही है। यहां एक ट्वीट हम आपको और दिखाते हैं कि ताकि आप ये समझ लें कि सिंधिया साहब जहां जा रहे हैं कुर्सियां खाली ही मिल रही हैं। एक और वीडियो क्लिप आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये शाजापुर का नहीं है, ये राजगढ़ का है। शाजापुर का वीडियो आपने अभी शुरू से देखा है, लेकिन इस वक्त राजगढ़ का देखिए। उस यात्रा से एक दिन पहले उनकी जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो राजगढ़ पहुंची थी, वहां भी भीड़ नहीं थी। और इस वीडियो को शेयर करते हुए पीयूष बघेल ने लिखा भी था, अकेले अकेले कहां जा रहे हो। राजगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा में खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये सारे वीडियोज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की नैया पार नहीं लगाई है, बीजेपी की नैया डुबानी शुरू कर दी है। और सिंधिया से नाराज कई बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए हैं। इसमें आप पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का भी नाम ले सकते हैं, और भी कई बड़े बड़े नेता हैं जो सिंधिया से नाराज हो गए। और हाल ही में तो 8-9 नेता एक साथ चले गए थे कांग्रेस में। तो इसका असर यह हो रहा है कि बीजेपी वहां डगमगाते हुए दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस के लिए लगातार वहां जमीन तैयार हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।